नमस्कार। रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशंस लिमिट अब नए टॉपिक में लेके आया हूँ। सेफ्टी फीचर्स इन व्हीकल, यानी कि जब भी आप कोई नया व्हीकल खरीदने जाते हैं तो जो शोरूम के अंदर जो सेल्स पर्सन होता है वो सेल्स पर्सन आपको व्हीकल के विभिन्न प्रकार के फीचर्स के बारे में बताता है। यानी कि इसका कलर ऐसा है, इसका कॉस्मेटिक ऐसा है, इसमें ये सेफ्टी फीचर्स है, इसमें ये एयर बैग लगे हैं, इसमें ये नहीं है, ठीक है ना। तो उसके साथ में आपको कुछ फीचर्स, वो ब्रेकिंग फीचर्स के बारे में बताता है। जैसे कि इसमें एबीएस लगा हुआ है, इसमें ईबीडी लगा हुआ है, इसमें ईएससी लगा हुआ है, उनके बारे में भी आपको बताता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये फीचर्स क्या होते हैं, इन फीचर्स की अपन के व्हीकल के अंदर जरूरत है या नहीं है, इन फीचर्स के वाले व्हीकल को अपन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि ये फीचर्स वास्तव में होते क्या है ना, और इन फीचर्स की क्या अपन को व्हीकल के अंदर आवश्यकता है या नहीं है। मैं कैलाश शर्मा, मोटर इंस्पेक्टर। अगर पूर्व के मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हैं या मेरे चैनल पर आप प्रथम बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इनसे संबंधित कोई भी नई वीडियो अपडेट होगा तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं सेफ्टी फीचर्स इन व्हीकल, ब्रेकिंग फीचर्स, एबीएस, ईबीडी एंड ईएससी के बारे में। व्हीकल सेफ्टी दो प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना। पहले एक्टिव सेफ्टी और दूसरा होता है पैसिव सेफ्टी। एक्टिव सेफ्टी यानी कि व्हीकल के अंदर ऐसे सेफ्टी फीचर्स जिससे कि व्हीकल को दुर्घटना से बचाए, यानी कि व्हीकल का एक्सीडेंट ना हो पाए, ऐसे जो फीचर्स होते हैं उन्हें एक्टिव सेफ्टी फीचर्स कहते हैं। और अगर व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, उसके बाद अंदर जो भी पैसेंजर है उनको कम से कम हानि हो, कम से कम उनका लॉस हो, जो ऐसे फीचर्स होते हैं व्हीकल के अंदर, उनको पैसिव सेफ्टी फीचर्स कहते हैं। अब डिटेल में एक्टिव सेफ्टी फीचर्स। एक्टिव सेफ्टी फीचर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे अभी मैंने कहा, जैसे एबीएस, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ईएससी, डीएससी, ईएसपी, वीएसए, वीडीसी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल्स, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल। ये जो सारे फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स एक ही हैं, ठीक है ना। अलग अलग व्हीकल मैन्युफैक्चरर द्वारा इनके नाम अलग अलग दिए जाते हैं। मुख्य रूप से इसे ईएससी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। फिर है टीपीएमएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एडास, एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम्स। फिर है आपका हो गया अपने ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशंस, ठीक है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट एंड हिल स्टार्ट असिस्ट। ये जो सारे फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स व्हीकल के अंदर एक्टिव फीचर्स कहलाते हैं। अगर ये फीचर्स आपके व्हीकल में लगे होते हैं तो आपके जो व्हीकल है उसको जो ज्यादा से ज्यादा वो सेफ कंडीशन के अंदर रोड पे चलता है। अब है पैसिव सेफ्टी फीचर्स, यानी कि जैसे मैंने कहा कि व्हीकल के अंदर ऐसे फीचर्स जो कि व्हीकल दुर्घटना हो जाए, दुर्घटना के बाद अंदर जो पैसेंजर है उनको कम से कम लॉस हो, कम से कम हानि हो, ऐसे फीचर्स को पैसिव सेफ्टी फीचर्स कहते हैं। जैसे कि एयरबैग है, सीट बेल्ट है, यानी कि जैसे एयरबैग, सीट बेल्ट आप जानते हैं कि ये एक्सीडेंट को नहीं रोक सकते हैं ना, एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये है एयरबैग है, सीट बेल्ट है। फिर है इम्पैक्ट सेंसिंग, डोर अनलॉक है, ठीक है ना, आइसोफिक्स है। तो ये जो फीचर्स है ये पैसिव सेफ्टी फीचर्स कहलाते हैं। अब अपन यहाँ पे जो इंपोर्टेंट तीन ब्रेकिंग फीचर्स है, यानी कि एबीएस, ईबीडी और ईएससी, इन तीनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एबीएस, जैसे इसके नाम से ही है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग, यानी कि जो ब्रेक हो रहा है ब्रेक का एंटी लॉक करना, उसको लॉक नहीं होने देना, लॉक का उसका विरोध करना, ठीक ना, वो कहलाता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें कि एबीएस कहते हैं इसको। और इस प्रकार से ये इसका साइन बना हुआ होता है। जब आप कोई व्हीकल चलते हैं, ठीक है ना, व्हीकल चलता है, आप व्हीकल में अचानक कोई आगे ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है ना, और आप उस व्हीकल को रोकना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाएंगे तो व्हीकल के अंदर क्या इनर्शिया फोर्स होता है। इनर्शिया फोर्स की वजह से वो व्हीकल स्कीडिंग करता हुआ, घसीटता हुआ आगे की ओर जाता है। जब आप व्हीकल के ब्रेक लगा देते हैं, है ना, ब्रेक लगाने के साथ साथ में जो व्हीकल का स्टीयरिंग होता है वो स्टीयरिंग भी लॉक हो जाती है, क्योंकि उसके व्हील एक प्रकार से जाम हो जाते हैं। व्हील जाम होने से उसका स्टीयरिंग भी लॉक हो जाता है। तो आप व्हीकल के स्टीयरिंग को बिल्कुल नहीं मोड़ सकते और व्हीकल स्कीडिंग करता हुआ, व्हीकल रगड़ता हुआ
आगे की ओर जाके किसी ऑब्जेक्ट से टकरा सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये बताया है। जैसे कि ये व्हीकल है, यहाँ पे ये ब्रेक फोर्स अप्लाई किया, ब्रेक फोर्स अप्लाई करते ये जाम हो गए, ठीक ना, व्हील जाम होते हैं, आपको ये आप व्हीकल को कहीं टर्न नहीं ले सकते, और जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये टकरा गया है। अब अगर इस व्हीकल के अंदर एबीएस लगा होता, एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम लगा होता, तो उस केस में जो ही आप ब्रेक फोर्स अप्लाई करते व्हीकल क्या है, घसीटता हुआ आगे की ओर नहीं जाता है। यानी कि ब्रेक फोर्स कुछ माइक्रो सेकंड के लिए रिलीज होता है, वापस लगता है, रिलीज होता है और वापस लगता है, यानी कि रुक रुक कर उस पर ब्रेक लगते हैं। जिससे क्या होता है, एक तो व्हीकल घसीटता हुआ आगे नहीं जाता है, दूसरा व्हीकल जो व्हील होते हैं व्हीकल के, वो व्हील क्या होते हैं कि लॉक नहीं होते हैं। व्हील के लॉक नहीं होने के कारण आप स्टीयरिंग को घुमा सकते हैं, टर्न ले सकते हैं। तो हल्का सा भी आप स्टीयरिंग को जैसे घुमा दिया, उस साइड में घुमा दिया, तो इस ऑब्जेक्ट से आप यहाँ पे बच गए हैं। तो इस प्रकार के फीचर्स को एबीएस कहते हैं, यानी कि ये आपके जो व्हीकल के ब्रेक है उनको धीरे धीरे लगाता है, रुक रुक के लगाता है। सेकंड फीचर है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे ईबीडी कहते हैं। अब ईबीडी क्या होता है, जैसे कि आप किसी व्हीकल के ऊपर ब्रेक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ब्रेक फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो चारों व्हील के ऊपर समान रूप से ब्रेक फोर्स लगता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे आगे के व्हील के ऊपर लोड ज्यादा है या पीछे के व्हील के ऊपर लोड ज्यादा है, तो उस केस में जिस व्हील के ऊपर लोड ज्यादा है वहां पे आपको ज्यादा ब्रेक फोर्स की आवश्यकता होती है, और जिस व्हील के ऊपर आपका लोड कम होता है उसके ऊपर आप कम ब्रेक फोर्स की आवश्यकता होती है। तो यह जो कार्य है, यह कार्य ईबीडी करता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ब्रेक फोर्स का आवश्यकता अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन करना। यानी जिस व्हील के ऊपर लोड ज्यादा है वहां पे ज्यादा ब्रेक फोर्स लगाना, और जिस व्हील के ऊपर कम ब्रेक फोर्स है वहां पे कम ब्रेक लोड कम है वहां पे कम ब्रेक फोर्स लगाना, ठीक है ना। तो जिससे क्या होती है, जो व्हीकल की जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, यानी कि जैसे कि एक ये बताया, जैसे ड्राइवर ओनली विद ईबीडी, ठीक है ना, इसके अंदर ड्राइवर है, एक ईबीडी लगा हुआ है, ठीक है ना, जो भी ब्रेक फोर्स लगाया वो चारों व्हील पे लग गया लगभग, क्योंकि इसमें चारों व्हील लगभग समान है। अब विद पैसेंजर एंड कार्गो विद ईबीडी, अब इसमें ईबीडी लगा हुआ है, ठीक है ना, अगर पीछे लोड ज्यादा आ गया, कार्गो ज्यादा है, यानी पीछे के व्हील के ऊपर अब यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे यह पीछे के व्हील पे जो है ब्रेक फोर्स ज्यादा लगेगा, जिससे कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है इसकी, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हो जाएगी। ये का ये अगर इसमें ईबीडी नहीं लगा हुआ है तो उस केस में जैसे चारों व्हील के ऊपर समान ब्रेक फोर्स लगेगा, तो इसकी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो इससे ईबीडी की जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उससे यहाँ पे ये ज्यादा होगी। तो एक प्रकार से मोटे रूप से जो ईबीडी है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस को कम करता है। नेक्स्ट है फिर ईएससी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, यानी कि जब आप व्हीकल चलता है, ठीक है ना, व्हीकल चलता है और आप व्हीकल को टर्न देते हैं हल्का सा, ठीक है ना, मोड़ना चाहते हैं व्हीकल को, ठीक है ना, तो मोड़ने जब व्हीकल आपका टर्न करता है, मुड़ता है, तो उस केस के अंदर व्हीकल के जो अंदर की साइड के पहिए होते हैं उनको कम गति चाहिए, यानी कि उनकी गति कम होनी चाहिए, और जो बाहर की साइड के पहिए हैं उनके व्हीकल की गति ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि व्हीकल प्रॉपरली मुड़ सके। अगर दोनों की व्हीकल की व्हील की स्पीड समान रहेगी तो जब आप तेज स्पीड के अंदर व्हीकल को मोड़ेंगे तो अंदर वाले व्हील को कम चलना है, तो वहां पे वो क्या स्लिपिंग का होगा, वहां पे वो व्हील स्लिप होंगे, और जो बाहर वाले व्हील है उनको ज्यादा चलना पड़ेगा, तो क्योंकि फोर्स समान है, ठीक है ना, स्पीड समान है, तो वो ज्यादा नहीं चल पाएंगे। तो इस प्रकार से आपके जो व्हीकल के ऊपर स्टीयरिंग कंट्रोल है वो स्टीयरिंग कंट्रोल आपका प्रॉपर नहीं रह पाता है। तो इस काम को करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ईसीएस यह काम करता है। ईसीएस क्या करता है, जब भी आप व्हीकल का टर्न लेते हैं, जो अंदर के साइड है व्हील है उनकी स्पीड को कम कर देता है, यानी कि व्हील के ऊपर सेंसर लगे होते हैं, वो सेंसर पहचान जाते हैं कि भाई किधर टर्न हो रहा है, व्हीकल किस साइड में टर्न हो रहा है, तो उसकी स्पीड कम कर देते हैं। तो इस प्रकार का कार्य होता है वो ईएससी द्वारा किया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो ओवर स्टीयरिंग है, यानी कि जैसे एक गाड़ी है, ठीक है ना, आप जो ही गाड़ी टर्न लेते हैं, ठीक है ना, तो ओवर स्टीयरिंग और अंडर स्टीयरिंग से आप यहाँ पे बच सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रमुख रूप से ईएससी का कार्य जो टर्निंग के समय है ओवर स्टीयरिंग और अंडर स्टीयरिंग से आप बच सकते हैं। अब मोटे रूप से तीनों में क्या फर्क है, यहाँ पे कंपैरिजन बताया है। सबसे पहले एबीएस, ईबीडी एंड ईएससी। एबीएस प्रिवेंट स्ट्रिंग लॉकिंग, यानी जैसे मैंने सबसे पहले कहा स्ट्रिंग को लॉक होने से बचाता है एबीएस। ईबीडी क्या करता है, ब्रेक फोर्स एज पर लोड ऑन ईच व्हील रिड्यूस स्टॉपिंग डिस्टेंस,
यानी कि ब्रेक फोर्स को लोड के अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूट करता है और स्टॉपिंग डिस्टेंस को कम करता है। सेकंड है रिड्यूस व्हील स्पीड एज पर टर्निंग, यानी कि मोड़ के समय जो व्हील की स्पीड है उनको रिड्यूस करता है, कम करता है। सेकंड, इट प्रिवेंट द व्हील फ्रॉम लॉकिंग अप ड्यूरिंग ब्रेकिंग, सो ड्राइवर कैन कंट्रोल ऑन स्टीयर ऑफ द व्हीकल, यानी कि जो ड्राइवर है जो एबीएस के केस के अंदर है ना, तो जो लॉक नहीं होते, लॉक नहीं होने से ड्राइवर स्टीयरिंग पर कंट्रोल रख सकता है। ईबीडी के अंदर ऑटोमेटिकली वेरीज द अमाउंट ऑफ ब्रेक फोर्स अप्लाइड टू ईच ऑफ अ व्हीकल्स व्हील, यानी व्हीकल के ऊपर ऑटोमेटिकली ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूट अप्लाई कर देता है। ESC assist driver if vehicle oversteer or understeer and prevent skidding when cornering. ESC detect loss of steering control and automatically applied individually brake force as requirement, यानी कि जो टर्निंग के समय है, टर्निंग के समय किसको ज्यादा टर्न लेना, किसको कब रिड्यूस करना, किसकी स्पीड को, यह काम ESC द्वारा किया जाता है। तो इन तीनों के अंदर जो मोटा फर्क है, मोटा फर्क मैंने यहाँ बताने की कोशिश है। पहला है वो स्टीयरिंग के लॉक को रोकता है, सेकंड है वो ब्रेक फोर्स स्टॉपिंग डिस्टेंस को कम करता है, और तीसरा है जो टर्निंग के समय है जो व्हील की स्पीड को कम करता है, जिसकी व्हील की स्पीड कम होनी चाहिए उसको कम करता है। तो मोटे रूप से एबीएस, ईबीडी एंड ईएससी के अंदर ये डिफरेंस होता है। तो अब जब आप कोई भी नया व्हीकल खरीदें तो उन व्हीकल के अंदर ये फीचर्स जरूर देखें, क्योंकि एक्टिव सेफ्टी फीचर्स है और व्हीकल के लिए आज के समय में, क्योंकि आज के समय में व्हीकल की गति बहुत ज़्यादा होती है, प्रत्येक व्हीकल मिनिमम 90-100 किलोमीटर की से चलता है, तो उस केस में इन फीचर्स की आवश्यकता बहुत ही अधिक हो जाती है। तो जब भी आप कोई नया व्हीकल खरीदें उस केस में इन फीचर्स को भी हमेशा ध्यान में रखें कि ये फीचर्स भी अपने लिए आवश्यक है या नहीं है। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।